नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि राजस्थान सरकार का एक राज्य कर्मचारी जो राज्य सरकार में 34 वर्ष की सेवा के बाद में सेवानिवृत्त हुआ है और सेवानिवृत्ति पर उस सरकारी कर्मचारी को किन किन मदों पर कितने पैसों का भुगतान किया गया है और इनकी संपूर्ण सेवा अवधि में ये किस पद पर थे और अंतिम वेतन क्या था और किस प्रकार से इनको मिलने वाले जो पैसे हैं उनका निर्धारण किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस सरकारी कर्मचारी के बारे में, उन्होंने सबसे पहले 1991 में राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया और उसके बाद में हम देखें तो लगभग 28 वर्ष तक ये कॉलेज शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रहे। इससे पहले वो दूसरे विभाग में कार्यरत थे। उनकी जन्म तिथि 17 मार्च 1965 है और सेवानिवृत्त हुए हैं 31 मार्च 2025 को। 31 मार्च 2025 को जब ये सेवानिवृत्त हुए हैं तो इनका जो भुगतान है वो 53% डीए के हिसाब से हुआ है और उसके बाद में डीए जैसे ही रिवाइज हुआ है तो उसके बाद में इनके जो जितने भी मद हैं उन सब में रिवाइज भुगतान किया जाएगा। अभी हम जो बात करेंगे वो 31 मार्च 2025 के अनुसार उनको जो भुगतान हुआ है वो कितना हुआ है और कैसे हुआ है। अगर हम बात करें इस सरकारी कर्मचारी की जो एज ए प्राचार्य कॉलेज में प्रिंसिपल थे, जब वो सेवानिवृत्त हुए उस समय तो उनका जो मूल वेतन था वो था 2,10,800 रुपये और जिस समय वो सेवानिवृत्त हुए तो उस समय तक उनका जो भुगतान किया गया वो किया गया डीए रेट 53% की रेट से। हालांकि इनका 2% बढ़ने के बाद में इनकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, लेकिन जो भुगतान हुआ है उसी के अनुसार हम बात कर रहे हैं। अगर हम देखें इनको कौन कौन से मद से पैसों का भुगतान हुआ है तो सबसे पहले एक सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं वो प्रति माह वेतन से जीपीएफ की कटौती करवाते हैं। इनके खाते में जब ये सेवानिवृत्त हुए हैं तो 35,76,670 रुपये का भुगतान इनको जीपीएफ के रूप में हुआ है। हालांकि इन्होंने कटौती ज़्यादा करवाई थी लेकिन बीच में स्थायी लोन लेने के कारण इनका अंतिम जो भुगतान हुआ जीपीएफ का वो 35,76,670 रुपये हुआ। ये दरअसल इसमें आप जो कटौती करवाते हैं इसके साथ साथ ब्याज भी समय समय पर सरकार की ओर से आपके जीपीएफ खाते में जमा करवाया जाता है। एक है एसआई जो स्टेट इंश्योरेंस, राज्य बीमा कटौती भी सरकारी कर्मचारी के वेतन से ही की जाती है। उस पर समय समय पर बोनस का निर्धारण राज्य सरकार की ओर से किया जाता है और ये मैच्योरिटी के बाद में ही निर्धारित होता है कि आपको कितना बोनस दिया गया है। तो कुल राशि बोनस सहित 19,61,150 रुपये इनको एसआई के रूप में। तो ये दो राशि है जिसका संबंध सरकारी कर्मचारी के स्वयं के वेतन से है। वो प्रति माह कटौती करवाते हैं, उस पर कुछ इनिशिएटिव और ब्याज है वो राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। अब जब ये सेवानिवृत्त हुए तो 34 वर्ष की सेवा के बाद में सेवानिवृत्त हुए तो इनका जो बेसिक था उसके अनुसार इनका जो अंतिम पेंशन का बेसिक बनता है वो बनता है 1,05,400, क्योंकि पूर्ण पेंशन के लिए 25 वर्ष की सेवा निर्धारित कर रखी है राज्य सरकार ने। इन्होंने 34 वर्ष की सेवा की है। अब जब कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो सरकार उसे पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प देती है, मतलब पेंशन का कुछ हिस्सा एक साथ भी वो ले सकते हैं और उस राशि के अनुसार उसकी जो गणना है वो अलग अलग प्रकार से की जाती है। उस पे एक फॉर्मूला लगता है जिसमें सबसे पहले कम्यूटेड राशि ये अधिकतम 33% है। अब मान लीजिए आप 30% करवाना चाहे तो 30 भी करवा सकते हैं, 33 से अधिक नहीं करवा सकते। अगर हम इनके कम्यूटेशन की बात करें जो 1,05,400 का 33% होता है 34,782 रुपये, ठीक है। फिर उसको 12 से गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई। उसके बाद में एक कम्यूटेशन फैक्टर टेबल है जो राज्य सरकार की ओर से पूर्व में निर्धारित है। वो उस सरकारी कर्मचारी के जन्म वर्ष पर डिपेंड करती है। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हुआ है तो उसका जो अगला जन्म वर्ष होगा यानी कि 61वें वर्ष, उसमें है जो कम्यूटेशन फैक्टर काम करता है वो करता है
8.194। तो इसके अनुसार अगर हम फॉर्मूला बिठाते हैं तो इनकी जो कम्यूटेशन राशि है वो बनती है 34,20,044 रुपये। तो 34,20,000 और 44 रुपये इनको कम्यूटेशन जो पेंशन कम्यूटेशन है उसका भुगतान किया गया है। अब जब कम्यूटेशन कोई सरकारी कर्मचारी लेता है तो उसका जो पेंशन बना था मूल रूप से उसमें उसकी कटौती हो जाती है। जितने प्रतिशत, मतलब मान लीजिए इन्होंने 34,782 रुपये यानी 33% कम्यूटेशन लिया, तो इसमें से 1,05,400 में से इसको माइनस कर दिया जाता है। तो इनकी जो अंतिम पेंशन बनेगी, पेंशन का जो बेसिक बनेगा वो बनेगा 70,618 रुपये। अब यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो डीआर की गणना की जाएगी वो इस राशि पर की जाएगी। मान लीजिए वर्तमान में डीआर 53 या 55% है, तो इनका जो पेंशन बनेगा वो 1,05,400 का 55% प्लस हम जोड़ेंगे 70,618 से, तो ये जितनी भी राशि बनेगी वो सारी इनको पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। अगर हम बात करें ग्रेजुएटी की, तो राजस्थान के सरकार के सेवा नियमों के अनुसार जब सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है उन्हें अंतिम वेतन जो है उसमें 16.5 माह के वेतन का भुगतान किया जाता है। इनके 16.5 माह का वेतन है तो लगभग 30 लाख से ऊपर हो रहा था, 33-34 लाख के, लेकिन इनको अधिकतम जो राशि निर्धारित कर रखी है राज्य सरकार की ओर से तो 25 लाख रुपए एज ए ग्रेजुएटी मिल गई। ठीक है, तो 25 लाख रुपए का इनको ग्रेजुएटी का लाभ मिला और इनकी गणना है मूल रूप से की जाती है, आपका जो अंतिम वेतन है वो 16.5 माह का वेतन दिया जाता है। उसके बाद में पीएल जैसे जो अवकाश जो आपको दिया जाता है उस अवकाश में आपके जो खाते में शेष है उसका आपको भुगतान किया जाता है, जिसकी अंतिम जो सीमा है वो 300 दिन का पीएल का भुगतान आपको किया जा सकता है। तो इनके खाते में 300 दिन पीएल के रूप में जमा थे, जिसका इनको भुगतान हुआ है 32,25,240 रुपये। ठीक है, और ये जितनी पीएल आपकी जमा होती है उसी के अनुसार इसका भुगतान होता है और ये सारा डिपेंड करता है आपका अंतिम वेतन क्या है उसी के आधार पर। और ये जितने भी भुगतान हुए हैं इसमें एचआरए की गणना बिल्कुल भी नहीं की गई है। ठीक है, अगर हम इसे जोड़ते हैं पूरा तो ये पाते हैं कि कुल इनका जो भुगतान है वो होता है 1,46,83,104 रुपये। इस प्रकार से एक कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि जो प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत थे उनको अंतिम तौर पर जब ये सेवानिवृत्त हुए तो इनको भुगतान हुआ है 1,46,83,104 रुपये। इसका भुगतान इनको किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।